हेलो गाइस, माय नेम इज दीपक कुमार और आज हमारा टॉपिक है व्हाट इज द वेरिएबल्स इन जावा। ठीक। तो जावा में वेरिएबल्स क्या होते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं इनको और कितने टाइप्स के होते हैं, इनका यूज क्या है, सारा का सारा सिलेक्शन कवर करेंगे। ठीक। और इससे पहली वीडियो में मैंने बताया था आपको कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं। ठीक। बिकॉज एक वेरिएबल्स को बनाने के लिए डेटा टाइप्स का काफ़ी बड़ा रोल होता है। बिकॉज डेटा टाइप ही इनके क्या करते हैं, इनकी वैल्यूज को डिफाइन करते हैं कि किस टाइप की वैल्यूज है और मेमोरी में इसको कितना स्पेस मिलेगा। ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं वेरिएबल्स। चलिए देख लेते हैं अपने वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स इन जावा। ठीक। तो ए वेरिएबल इज ए कंटेनर। एक वेरिएबल्स का ऐसे कंटेनर होता है। एक कंटेनर मीन्स होता है कोई भी वैल्यूज को होल्ड करने का एक जरिया। ठीक। विच होल्ड द वैल्यू, क्या करता है ये वैल्यूज को होल्ड करता है। वाइल, जबकि द जावा प्रोग्राम इज ए एग्जीक्यूटेड, जब जावा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तब उस समय जो वैल्यूज जो होती है इधर से मैनिपुलेट होती है, उन वैल्यूज को होल्ड करता है कौन, हमारा वेरिएबल्स। ठीक। बिकॉज ये क्या है, एज ए कंटेनर। कंटेनर मीन्स होता है कोई भी ऐसी जगह जहाँ पर कोई हम वैल्यूज स्टोर कर सकें, कोई भी स्पेस जहाँ पर हम कोई अपना वस्तु रख सकें, कोई डेटा रख सकें, यहाँ पर कोई भी वैल्यूज स्टोर कर सकें। ठीक। ए वेरिएबल इज ए असाइन विद डेटा टाइप्स, मीन्स कोई वेरिएबल्स होगा तो वह असाइन हो किसके साथ, ये डेटा टाइप्स का। मीन्स उस डेटा टाइप्स के साथ उसको डिफाइन किया जाएगा, असाइन किया जाएगा कि वो किस टाइप की वैल्यूज को होल्ड करेगा। ठीक। बिकॉज जब तक हम डेटा टाइप नहीं डिफाइन करेंगे किसी वेरिएबल्स का, जब तक हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि उसमें किस टाइप की वैल्यूज को होल्ड किया जाएगा। ठीक। बिकॉज ये क्या करता है, होल्ड करता है, बट किस टाइप की वैल्यूज को वो डिफाइन करता है कौन, डेटा टाइप। ठीक। ए वेरिएबल इज ए नेम, वेरिएबल्स एक नेम होता है ऑफ ए मेमोरी एलोकेशन, लोकेशन का। जो मेमोरी लोकेशंस होती है हमारे मेमोरीज में, तो उस मेमोरी लोकेशंस का क्या है, एक नेम है। ठीक। जो हम वेरिएबल्स नाम रखते हैं वो एक नेम होता है और उसके बाद जो उसमें वैल्यूज होती है वो स्टोर होती है उसकी मेमोरी लोकेशन पर जाकर। ठीक। बिकॉज जबकि वेरिएबल्स इज ए रिजर्व्ड एरिया एंड मेमोरी, तो क्या है, ये मेमोरी में एक रिजर्व्ड एरिया होता है। ठीक। मीन्स कोई हमारी मेमोरी है, ये हमारी कोई मेमोरी हुई, तो इस मेमोरी में यदि हमने कोई वैल्यू स्टोर किया, जैसे 10 वैल्यू स्टोर कर दी हमने इसमें, तो ये क्या होगा, एक रिजर्व्ड क्या होगा, एरिया हो गया मेमोरी में। ठीक। और इसका कोई नाम होगा, जैसे हमने एक वैल्यूज बनाया, एक वैल्यूज बनाया हमने, जैसे इंट बनाया हमने, इंट करके इंट लिखा, कीवर्ड्स सॉरी डेटा टाइप्स, उसके बाद ए बनाया और उसमें एक वैल्यू डाल दी हमने 10। ठीक। और ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू होगी स्टोर, और उसके बाद ये क्या है, इसका एरिया मीन्स जो एरिया जो हमारा स्टोर किया जाएगा उस एरिया का नाम। ठीक। ये क्या है, उस एरिया का नाम। ठीक। तो वेरिएबल्स का एक नेम है किसका, मेमोरी लोकेशन का। तो जिस लोकेशन पर जो 10 स्टोर की गई है उस स्टोर का क्या है, ये उस लोकेशन का क्या है, नेम है। ठीक। बिकॉज जब इस वैल्यूज को जब हम एक्सेस करेंगे, फेच करेंगे, तो किस नाम से करेंगे, ए नाम से। ठीक। तो ये क्या है, नेम है, एक वेरिएबल्स एक नेम है किसका, मेमोरी लोकेशन का। ठीक। हालांकि हमने सी जब पढ़ी थी तो सी में हमने वेरिएबल्स बनाए थे, इसमें भी वेरिएबल्स बनाएंगे। ठीक। अब देख लेते हैं वेरिएबल्स कितने टाइप्स के होते हैं। वेरिएबल्स जनरली 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स इन जावा। जावा में वेरिएबल्स सिर्फ 3 ही टाइप्स के होते हैं। ठीक। जैसे पहला होता है लोकल वेरिएबल्स, दूसरा होता है इंस्टेंस, तीसरा होता है स्टैटिक वेरिएबल्स। ठीक। और लोकल क्या होता है, इंस्टेंस वेरिएबल्स क्या होता है और स्टैटिक क्या होता है वो देखते हैं। ठीक। सबसे पहले देखते हैं हम लोकल वेरिएबल्स। ठीक। लोकल वेरिएबल्स क्या होता है, ये लोकल वेरिएबल्स डिक्लेयर इनसाइड द बॉडी ऑफ द मेथड इज कॉल्ड लोकल वेरिएबल्स। ठीक। जो हम मेथड्स बनाते हैं, जो हम जब फंक्शंस बनाएंगे, जब भी हम कोई प्रोग्राम्स लिखते हैं तो उसमें छोटे छोटे फंक्शंस होते हैं जिसमें हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ठीक। तो जो फंक्शंस होंगे, फंक्शंस के अंदर जो हमारी जो बॉडीज होगी उसके इनसाइड जो बने हुए जो वेरिएबल्स हैं वो क्या है, लोकल वेरिएबल्स। ठीक। यदि हमने कोई फंक्शन बनाया, जैसे हमने बनाया एक फंक्शन बनाया, कोई फंक्शन नाम रखा, ये पैरेंथेसिस लगाए, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट लगाया, ये कर्ली ब्रैकेट जी का कोड हम लोग अब इसके अंदर अगर वेरिएबल्स बनाते हैं तो इसका क्या है, इन लोकल वेरिएबल्स। बिकॉज जिस फंक्शंस के अंदर बने हुए हैं उस फंक्शंस के अंदर ही इसका क्या होता है, इसका स्कोप होता है। ठीक। जैसे जैसे फंक्शंस का एग्जीक्यूशन खत्म हो जाएगा, इसकी जो लोकल वेरिएबल जो उसकी लाइफ ही क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ठीक। वी कैन यूज दिस वेरिएबल्स ओनली विद इन दैट फंक्शन, मतलब जिस फंक्शन के अंदर हमने इसको बनाया है, मतलब इस फंक्शन जैसे। ठीक। फंक्शन कैसे बनाते हैं, नाम लिखते हैं उसका पैरेंथेसिस, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स। ठीक। जैसे मेन फंक्शंस भी मेन भी क्या फंक्शंस होते हैं। ठीक। इसके अंदर जो वेरिएबल्स बने हुए हैं उसकी क्या है, जो एक्सेस है। ठीक।
उसको ओनली क्या कर सकते हैं, उसी वेरिएबल्स के अंदर यूज कर सकते हैं, ठीक। इसके बाहर इसको यूज नहीं कर सकते, बिकॉज उसका स्कोप कहाँ है, लोकल है। मीन्स एक फंक्शंस के अंदर ही उसको यूज करेंगे, डिक्लेयर करेंगे और उसी के अंदर उसको एक्सेस कर पाते हैं, ठीक। तो उसके बाहर इसका कोई भी स्कोप नहीं है, ठीक। ए लोकल वेरिएबल कैन नॉट बी डिफाइन विद स्टैटिक कीवर्ड। इसको स्टैटिक कीवर्ड के रूप में इसको, मीन्स स्टैटिक जो होता है, स्टैटिक लगाकर हम ये वेरिएबल्स बनाते हैं, ठीक। जैसे ये वाले हैं, तीसरा टाइप जो क्या है, स्टैटिक वेरिएबल्स। तो एक स्टैटिक वेरिएबल जो होता है कभी भी लोकल वेरिएबल्स नहीं हो सकता, बिकॉज ठीक, बिकॉज स्टैटिक जो होते हैं वो अभी पढ़ेंगे अब स्टैटिक क्या होता है, ठीक। मतलब उसको स्टैटिक नहीं बना सकते किसी भी लोकल वेरिएबल्स को, ठीक। स्टैटिक बनाने से क्या होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है, स्टैटिक हो जाती है और वो अदर किसी दूसरे फंक्शंस में भी यूज कर सकते हैं, ठीक। जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं है, ठीक। स्टैटिक मीन्स क्या होता है अभी देखेंगे, बट इतना है कि लोकल वेरिएबल्स को हम स्टैटिक नहीं बनाएंगे, ठीक। और जो जो वेरिएबल्स होते हैं इनकी एक्सेस क्या होती है, एक्सेसिबिलिटी क्या होती है, उसी मेथड्स के अंदर, जिस मेथड्स को उसको डिफाइन किया गया है उसी मेथड के अंदर ही क्या करेंगे, उसको यूज कर पाएंगे, उसके बाहर यूज नहीं कर सकते, ठीक। लोकल वेरिएबल्स को, ठीक, एक मेथड के अंदर जितनी वेरिएबल्स बनेंगे क्या है वो लोकल मेथड्स हैं, ठीक। लोकल वेरिएबल्स हैं, ठीक। अभी बनाएंगे हम, देखेंगे प्रोग्राम, ठीक। आगे जब धीरे धीरे प्रोग्राम बनाएंगे, ये हमारी बेसिक नॉलेज है, ठीक। ये सारी चीज जो मैं पढ़ा रहा हूँ इस समय ये बेसिक है, आप इसको बेसिक को एक बार पढ़ लें, उसके बाद हम अपने प्रोग्राम्स बनाएंगे बेसिक से लेकर एडवांस तक, ठीक। उसके बाद हम अपने प्रोजेक्ट भी देखेंगे, प्रोजेक्ट भी बनाएंगे दो चार, ठीक। तो तब आपको ये हेल्प करेंगे, बिकॉज ये बेसिक नॉलेज होना भी क्या होता है, कंपलसरी होता है। जब तक आपको पता नहीं होगा लोकल वेरिएबल्स क्या होते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल्स क्या होते हैं, स्टैटिक वेरिएबल्स क्या होते हैं, तो फिर हम जब डायरेक्ट किसी चीज़ का प्रोग्राम्स बनाते हैं तो उसमें हमें परेशानी होती है, हमें उसको समझने में, उसको जानने में ये दिक्कत होती है, बिकॉज हमें पता नहीं है तो वो चीज़ है क्या, उसको उसका स्कोप क्या है, उसका ये किसको क्या, इसको कैसे बनाया जाएगा, इसका डिज़ाइन क्या होगा, ये कितने टाइप्स के होते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, हमें दिक्कत होती है, हमें परेशानी होती है कि हमें इसको कैसे इसको यूज़ करें, ठीक। तो इसलिए किसी भी चीज़ का हो हमें एक बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी होता है, ठीक। चाहे वो वेरिएबल्स हो, चाहे डेटा टाइप्स हो, उनकी बेसिक नॉलेज होना बहुत ही कंपल्सरी होता है, ठीक। तभी हम आगे सर्वाइव कर पाएँगे, तभी हम अपने प्रोग्राम को अच्छे से समझ पाएँगे और लिख पाएँगे, ठीक। तो ये सारी बेसिक चीज़ें हैं, ठीक। मैं अभी जो बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ आपको, ठीक, ये सारी बेसिक चीज़ें आप पढ़ें और उसके बाद हम एडवांस का भी बात करेंगे, ठीक। अभी लोकल वेरिएबल देगा, जो भी मेथड्स के अंदर डिफाइन किए जाएँगे लोकल वेरिएबल्स, ठीक। तो उसके बाद देते हैं इंस्टेंस वेरिएबल्स, ठीक। एंड मतलब ए वेरिएबल्स डिक्लेयर इनसाइड द क्लास, ठीक। जो क्लास के अंदर जो वेरिएबल्स डिफाइन किए जाते हैं, बिकॉज़ ये क्लास होती है, क्लास के अंदर मेथड्स भी होते हैं। अगर मेथड्स के अंदर हमने किसी अपने वेरिएबल्स को डिफाइन किया है, तो वो एक लोकल है, ठीक। अगर मेथड के बाहर किया है, ठीक, तो वो क्या है, क्लास मीन्स क्लास के अंदर, ठीक। बट आउटसाइड द बॉडी ऑफ द मेथड, ठीक। मेथड के बाहर जो वेरिएबल्स होंगे वो क्या है, क्लास वेरिएबल्स होते हैं, मीन्स इंस्टेंस वेरिएबल्स होते हैं, ठीक। लेकिन जो बॉडी के अंदर होता है वो क्या होता है, लोकल वेरिएबल्स। अभी हमने देखा थी, इज कॉल्ड एन इंस्टेंस वेरिएबल्स, ठीक। जो हमारी, जो हमने कोई मेथड्स बनाया है, कोई फंक्शन बनाया है और उसके बाहर जितनी फंक्शन है वो क्या है, इंस्टेंस वेरिएबल्स, ठीक। इट इज नॉट डिक्लेयर एज स्टैटिक, इसको भी एज ए स्टैटिक डिक्लेयर नहीं कर सकते, ठीक। इट इज कॉल्ड एन इंस्टेंस वेरिएबल्स बिकॉज, इसको इंस्टेंस क्यों कहते हैं, ठीक, बिकॉज इट्स वैल्यू इज ए एन इंस्टेंस स्पेसिफिक एंड इज नॉट शेयर अमंग इंस्टेंसेस, ठीक। मीन्स इसकी जो वैल्यूज होती है क्या है, वो इंस्टेंस स्पेसिफिक होती है। इंस्टेंस मीन्स होता है, हम जब एक क्लास बनाते हैं तो क्लास का एक ऑब्जेक्ट भी बनाते हैं, ठीक। अब जितने क्लास के ऑब्जेक्ट बनाए जाएंगे वो सारे वैल्यू से होंगे, सबके लिए अलग अलग होते हैं, बिकॉज वो डिपेंड करते हैं उस ऑब्जेक्ट पर, ठीक। तो उसे बोलते हैं क्या, इंस्टेंस स्पेसिफिक। यदि हमने एक क्लास के 4 ऑब्जेक्ट बनाए हैं तो बस हम एक क्लास के कितने भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक। यदि एक क्लास के 4 ऑब्जेक्ट बनाते हैं हम, तो 4 ऑब्जेक्ट के लिए जो हमारे क्लास के बाहर, इस क्लास के अंदर जो हमारा और जो वेरिएबल्स होगा और जो मेन जो मेथड्स होगा उसके बाहर जो वेरिएबल्स होगा, वो जो वेरिएबल्स होंगे वो इंस्टेंस वेरिएबल्स होंगे, बिकॉज वो डिपेंड करेंगे किस पर, ऑब्जेक्ट पर, ठीक। ऑब्जेक्ट की लास्ट जब तक रहेगी तब तक उसकी वैल्यूज रहेगी, ठीक। अभी हम देखेंगे अभी प्रोग्राम में, ठीक है, अभी क्लास बनाएंगे, उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तब मैं बताऊंगा आपको साथ ही साथ, ठीक। ये बेसिक नॉलेज है, ठीक। जब हम प्रोग्राम्स बनाएंगे तो साथ साथ मैं बताऊंगा कि ये लोकल कौन सा है, इंस्टेंस कौन सा है, ठीक। जब यूज करेंगे, जब ऑब्जेक्ट बनाकर किसी वेरिएबल्स को एक्सेस करेंगे तो वो क्या होगा, एक इंस्टेंस वेरिएबल होगा जो कि ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करेगा, ठीक। अगर विदाउट ऑब्जेक्ट होता है तो वो क्या होगा, लोकल होगा, ठीक। बिकॉज वो मेथड के थ्रू
एक्सेस होता है, ठीक। उसके बाद करें स्टैटिक वेरिएबल्स की, ठीक। एंड स्टैटिक वेरिएबल्स दैट इज डिक्लेयर एज ए स्टैटिक, यदि किसी भी वेरिएबल्स के आगे स्टैटिक लगाते हैं तो वो क्या बन जाता है, एक स्टैटिक वेरिएबल्स, ठीक। स्टैटिक वेरिएबल्स क्या होता है कि इट कैन बी नॉट बी लोकल, ठीक। ये लोकल नहीं होना चाहिए, मीन्स एक मेथड के अंदर हम किसी भी वेरिएबल्स को स्टैटिक नहीं बना सकता, ठीक। वी कैन क्रिएट एंड सिंगल कॉपी ऑफ द स्टैटिक वेरिएबल्स, ठीक। यदि हम कोई भी स्टैटिक वेरिएबल्स बनाते हैं तो वो क्या क्रिएट करता है, एक सिंगल कॉपी क्रिएट करता है, किसके लिए, कि हमारे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे मैंने बताया कि इंस्टेंस स्पेसिफिक है, ठीक। यदि इंस्टेंस स्पेसिफिक है, ठीक। यदि हमारे 4 वेरिएबल्स हैं, ठीक, और हमें 4 ऑब्जेक्ट बनाए हैं, तो 4 ऑब्जेक्ट के लिए वो सारे के वेरिएबल्स क्या होंगे, अलग अलग स्पेसिफाई करेंगे, अलग अलग उसके लिए मेमोरीज रखेंगे, अलग अलग उसकी कॉपीज रखेंगे हर ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक। बट इसमें क्या है, स्टैटिक क्या है, सिंगल कॉपी होगी। अगर 10 ऑब्जेक्ट भी उन्होंने बनाए हैं तो 10 हो या 4 हो, सबके लिए क्या होगी, सिंगल कॉपी रखता है ये, ठीक। ये भी अभी आपको समझ में थोड़ा कम कम आएगा, बट हम जब प्रोग्राम्स बनाएंगे तो आप देखेंगे स्टैटिक वेरिएबल्स की, तो ये सिंगल कॉपी रखते हैं, इतना ध्यान रखना जरा आपको, ठीक। एक स्टैटिक वेरिएबल्स होता है, एंड शेयर इट अमंग ऑल द इंस्टेंस ऑफ द क्लास, ठीक। तो क्लास के जितने भी इंस्टेंस होते हैं, मीन जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वो सभी ऑब्जेक्ट्स के लिए क्या होंगे, ये शेयर होंगे, ठीक। अमंग सभी की ऑल क्या करेंगे, इसको शेयर करेंगे एक ही कॉपी को, ठीक। मेमोरी एलोकेशन और स्टैटिक वेरिएबल्स हैपन ओनली वंस, मीन्स एक बार ही क्या होती है, इसको मेमोरी एलोकेट की जाती है, कोई भी स्टैटिक वेरिएबल्स होती, व्हेन द क्लास इज लोडेड इन द मेमोरी, ठीक। जब एक क्लास को लोड किया जाता है मेमोरी में, और उस समय जब मेमोरी एलोकेट होती है तो एक स्टैटिक वेरिएबल्स को सिर्फ एक बार ही मेमोरी मिलती है, जबकि इसको बार बार मिलती है, ठीक। इंस्टेंस होगा वेरिएबल्स, उसको बार बार मिलेगी, जितने भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे उतनी बार उसको क्या मेमोरी प्रोवाइड की जाएगी, ठीक। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं अपना, ठीक। अंडरस्टैंड द टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, ठीक। जो वेरिएबल्स मैंने भी बताया 3 टाइप्स के, अब इनको कैसे फाइंड करेंगे वो भी देख लेते हैं। एक अपने जावा का अगर प्रोग्राम बना होगा तो उसे हम कैसे पहचानेंगे कि हमारा कौन सा लोकल है, कौन सा इंस्टेंस है और कौन सा स्टैटिक है, ठीक। और जब भी हमारी रिक्वायरमेंट होगी तो हम भी अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक स्टैटिक हो या लोकल हो या इंस्टेंस हो, जो भी रिक्वायरमेंट होगी हम भी उसको डिजाइन करेंगे, ठीक। तो एक जो जावा का प्रोग्राम है, ठीक, इसको समझ लेते हैं। जैसे मैंने सबसे पहले क्या बनाया, एक क्लास बनाई है, पब्लिक क्लास, एक कीवर्ड है, ठीक। उसके बाद इसका नाम रखा है सिंपल, हम जो भी नाम रखना चाहें रख सकते हैं, ठीक। उसके बाद मैंने सबसे पहले एक वेरिएबल्स बनाया है, ये है इंट टाइप का एम वेरिएबल, इसका नाम है, ठीक। उसमें वैल्यू कितनी डाल दी मैंने, 100, ठीक। तो इंट टाइप का है इसलिए इसमें इंट टाइप की वैल्यू होल्ड करा दी मैंने, ठीक, असाइन कर दी। यदि किसी वेरिएबल्स को बनाते समय यदि उसके आगे कीवर्ड्स लगा दें हम स्टैटिक, तो वो क्या बन जाता है, स्टैटिक वेरिएबल्स, ठीक। जो स्टैटिक वेरिएबल्स जो होते हैं, मैंने भी बताया आपके थ्योरी में, इसकी जो सिंगल कॉपी होती है सभी ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक। बिकॉज हम एक क्लास के एक से अधिक ऑब्जेक्ट बना सकते हैं यदि हमारी रिक्वायरमेंट हो तो, ठीक। तो यदि हम एक क्लास के 2 ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो दोनों ऑब्जेक्ट के लिए इसकी जो स्टैटिक जो वेरिएबल्स रहेगा, इसकी सिंगल कॉपी रहेगी दोनों के लिए, ठीक। दोनों के लिए 100 वैल्यू ही अवेलेबल होगी, ठीक। यदि एक ऑब्जेक्ट इसको एक्सेस करता है तब उसके लिए भी 100 वैल्यू रहेगी, दूसरा करता है तो उसके लिए भी 100 रहेगी, मीन्स एक सिंगल कॉपी क्रिएट होती है हमारी मेमोरी में एक स्टैटिक वेरिएबल के लिए, ठीक। उसके बाद हमने एक वॉइड टाइप का एक मेथड बनाया है, माई मेथड, ये यूजर डिफाइन फंक्शन है, ठीक। इसका नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, ठीक। अब जो मेथड के अंदर यदि हम कोई भी वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं, ये इंट टाइप का हमने एक और वेरिएबल्स बनाया, इसका नाम रखा हमने एम, ठीक। यदि इसके अंदर आप कोई भी वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं, कोई भी लोकल मेथड, ये हमारा क्या है, एक मेथड है यूजर डिफाइन। इस मेथड के अंदर यहाँ से मेथड स्टार्ट होता है या खत्म होता है, तो इसके अंदर हम कहीं पे भी कोई भी एक वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं तो वो क्या हुआ, लोकल वेरिएबल्स, ठीक। और इसका स्कोप क्या होता है, इसी मेथड के अंदर, ठीक। मीन्स इस मेथड के अंदर ही इसको यूज कर पाएंगे, इस मेथड के बाहर हम इसको यूज नहीं कर सकते, मीन्स इसका एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक। इसकी लाइफ कहाँ तक है, सिर्फ इस मेथड के अंदर, ठीक। तो ये क्या होता है, लोकल वेरिएबल्स। हर मेथड के अंदर बना हुआ एक वेरिएबल्स वो क्या हुआ, लोकल वेरिएबल्स। यदि एक वेरिएबल्स को बनाते हैं उसके आगे स्टैटिक लगा दें तो वो क्या हुआ, स्टैटिक वेरिएबल्स, ठीक। उसी तरह हमने नीचे एक क्लास बनाई है, ठीक। सॉरी, क्लास के अंदर हमने अपना मेन फंक्शन बनाया, पब्लिक क्लास स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक। ये जो मेन फंक्शन होता है, ये सी हो, सी प्लस प्लस हो या जावा हो, हमें सब में एक मेन फंक्शन बनाना पड़ता है, बिकॉज हमारा
जो इसमें अगर जावा की अगर बात करें तो जावा का जो जेवीएम होता है वो मेन फंक्शन से ही हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है, ठीक। बिकॉज ये एंट्री पॉइंट होता है हमारे प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन का, ठीक। यदि इस मेथड के जो मेन मेथड है अगर इसके अंदर ये क्या है बिल्ट इन फंक्शन है पहले से बना हुआ, ठीक। यदि इसके अंदर आप कोई भी वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं किसी भी टाइप का हो, चाहे इंट हो, फ्लोट हो, केयर हो, बूलियन हो या स्ट्रिंग हो, किसी भी टाइप का हो, वो क्या होगा एक इंस्टेंस वेरिएबल, ठीक। मेन मेथड के अंदर बने हुए जितने भी, जैसे यहाँ मेन मेथड स्टार्ट होता है और यहाँ पर बंद होता है, ठीक। इसके अंदर जितने भी वेरिएबल्स बने होंगे वो कैसे होंगे, इंस्टेंस वेरिएबल्स, ठीक। और जो इंस्टेंस वेरिएबल्स होते हैं वो ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करते हैं, ठीक। जबकि ना तो लोकल वेरिएबल डिपेंड करता है ना ही स्टैटिक वेरिएबल्स डिपेंड करता है, ठीक। ये ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करता है। यदि दो ऑब्जेक्ट है तो दोनों ऑब्जेक्ट के लिए दो कॉपीज उसकी क्रिएट होती है, ठीक। दो वेरिएबल क्रिएट होंगे हर ऑब्जेक्ट के लिए, दो हैं तो दो, तीन है तो तीन, सबके लिए अलग अलग कॉपी क्रिएट होती है, ठीक। बट इनकी नहीं होती, इनकी सिंगल कॉपी रहती है, ठीक। यदि इसमें कोई भी चेंज हुआ तो सभी ऑब्जेक्ट को वो चेंज देखने को मिलेगा, ठीक। यदि इसमें अगर कोई भी चेंज होता है तो इसमें हर ऑब्जेक्ट अपना अपना चेंजिंग होगी, ठीक। यदि डेटा टाइप के वेरिएबल्स को कोई भी अगर दो ऑब्जेक्ट यूज करते हैं तो दोनों ऑब्जेक्ट अगर उसमें कोई चेंजिंग करते हैं तो वो अपनी अपनी चेंजिंग रखेंगे, ठीक। अपने एक दूसरे में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, बिकॉज दोनों क्या रखेंगे, इस वेरिएबल्स की दो कॉपी क्रिएट हो जाती है तुरंत ही मेमोरी में, ठीक। हर ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक। दो ऑब्जेक्ट है तो दोनों ऑब्जेक्ट के लिए जैसे इसमें दो मेमोरी क्या होगी क्रिएट होगी, ठीक। दो सेक्शन क्रिएट होंगे इसके लिए, ठीक। एक यहाँ पर अगर दो ऑब्जेक्ट बनाए हमने तो तीन बनाए तो तीन क्रिएट होंगे, चार बनाए तो हमने चार क्रिएट होंगे, और चारों के लिए अलग अलग वैल्यू, इसमें 50 होगी, इसमें भी 50 होगी, और इसमें भी 50 होगी, और अगर चार ऑब्जेक्ट बनाते हैं तब हम, ठीक, इसमें भी 50 होगी, ठीक। यदि पहला ऑब्जेक्ट चाहे इसके साथ कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है, इसको चेंज कर सकता है, इंक्रीमेंट कर सकता है, डिक्रीमेंट का साथ जो चाहे वो कर सकता है, ठीक। और पहले ऑब्जेक्ट जो भी करता है उसको बाकी के जो तीन ऑब्जेक्ट हैं उनको इससे कोई भी मतलब नहीं है, ठीक। इसकी जो चेंजिंग होगी सिर्फ पहले ऑब्जेक्ट के लिए होगी, ठीक। दूसरा तीसरा ऑब्जेक्ट पर उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक। अगर तीसरा ऑब्जेक्ट अगर कोई भी चेंज करता है तो वो तीसरा ऑब्जेक्ट के लिए होगी, बाकी के जो तीन ऑब्जेक्ट हैं उसके कोई भी मतलब नहीं होगा, ठीक। तो इंस्टेंस वेरिएबल जो होते हैं वो उतनी ही कॉपी क्रिएट होती है जितने उसके ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक। जबकि स्टैटिक वेरिएबल्स का ये सिर्फ एक ही कॉपी क्रिएट होती है इसकी, एक ही सेक्शन मिलेगा इसका, ठीक। 100 वैल्यू सिर्फ एक बार ही क्रिएट होगी, एक ही बार ही मेमोरी में स्टोर होगी, बार बार अलग अलग सेक्शन क्रिएट नहीं होंगे, ठीक। सभी ऑब्जेक्ट के लिए अगर चार ऑब्जेक्ट है तो चार ही ऑब्जेक्ट इसी से मेमोरी को फैच करेंगे, इसी में वैल्यू को चेंज करेंगे, ठीक। और बात करें लोकल वेरिएबल्स तो ये तो ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करता है, ठीक। सॉरी उसके मेथड पर डिपेंड करता है। जब तो उस मेथड की लाभ रहेगी इस मेथड को जो भी कॉल करेगा उसी को दिया जाएगा, ठीक। अगर ये मैं पहला ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है तो उसको दे दिया जाएगा, ये करता है तो इसको देगा तो इसको, ठीक। इसकी लाइफ सिर्फ कहाँ तक है, इसके मेन फंक्शन, इसका जो ऑब्जेक्ट है, इसका जो मेथड है, ठीक। इस जो मेथड है इसके अंदर तक इसकी लाइफ है, ठीक। तो एक हो गया स्टैटिक, अगर स्टैटिक कीवर्ड लगाते हैं। दूसरा हो गया लोकल, यदि किसी भी मेथड के अंदर इसको डिफाइन करते हैं, ठीक। और मेन फंक्शन के अंदर जो मेन फंक्शन है उसके अंदर जितने भी वेरिएबल्स डिफाइन किए वो क्या है, इंस्टेंस वेरिएबल्स, ठीक। तो ये तीन टाइप के वेरिएबल्स थे, ठीक। हम ये इसको आसानी से पहचान सकते हैं कि यदि मेन फंक्शंस के अंदर कोई भी वेरिएबल्स होगा तो वो इंस्टेंस होगा। यदि किसी लोकल मेथड जो भी हमने जो बनाया है उसके अंदर और कोई भी मेथड कोई भी वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं तो वो लोकल होगा। और यदि मेथड के बाहर मीन्स हम एक लोकल ये जो इंस्टेंस वेरिएबल्स होता है कभी भी किसी भी मेथड के अंदर हम इसको डिफाइन नहीं करते, ठीक। ये मैं थ्योरी में भी बोला था आपसे, मैंने जब अभी समझाया था तो मैंने बताया था आपको कि जो स्टैटिक वेरिएबल्स होगा ये किसी भी मेथड के अंदर नहीं होगा, ठीक। ये बाहर है क्लास के अंदर है, ठीक। किसी फंक्शंस के अंदर नहीं है, ठीक। ना ही इसके अंदर है और ना ही इसके अंदर है, ठीक। ये रेंडमली क्रिएट होता है बिकॉज ये किसी भी ऑब्जेक्ट पर डिपेंड नहीं करता है, इसकी सिंगल कॉपी क्रिएट होती है इसलिए इसको किसी भी ऑब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं है, ठीक। तो ये थे हमारे हमारे तीन टाइप्स के ऑब्जेक्ट वेरिएबल्स, स्टैटिक, लोकल और इंस्टेंस, ठीक। जब आज हम एग्जाम्पल बनाएंगे धीरे धीरे, ठीक, प्रोग्राम लिखेंगे तो हम उसमें यूज करेंगे। अगर कोई मेथड बनाएंगे तो उसके अंदर भी वेरिएबल्स बनाएंगे और मेन फंक्शन के अंदर भी हम वेरिएबल्स क्रिएट करेंगे, ठीक। जब धीरे धीरे अपने एग्जाम्पल बनाते चले जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन कौन से वेरिएबल्स कैसे कैसे क्रिएट हो रहे हैं, हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इनको बनाएंगे, ठीक। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।